चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर यात्रियों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, मैं इस समय चार धाम यात्रा के उस मार्ग पर हूं जहां बाबा केदारनाथ धाम के 22 तारीख से कपाट खुलने हैं। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पिछले वर्ष आई आपदा की वजह से मैं आपको सड़कें दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से आपदा में पूरी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी। देखिए, कुछ तस्वीरें हैं जहां से ये गौरीकुंड है और गौरीकुंड से ही इस पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। आप मेरे बाईं तरफ अगर देखें तो ये पूरी सड़क आपदा में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। देखिए, ये बड़े बड़े बोल्डर्स आ गए थे और नीचे नदी की अगर मैं हालत दिखाऊं आपको तो ये पूरी नदी के नीचे ये पूरा मलबा आ गया था और जिससे पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था। ये यहाँ पे साइड लगी होती थी कभी, और आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह से रेलिंग को तोड़ता हुआ ये पूरा पहाड़ नीचे आ गया था, सड़क पे आ गया था। अब मैं दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की ये देखिए, आप मेरे बराबर में जो पहाड़ है, इस पहाड़ को का जो मलबा था वो पूरी सड़क पर आ गया था, जिसकी वजह से पूरी सड़क बह गई थी, चलने लायक तक नहीं बचा था। लोगों को जंगल के रास्ते से रेस्क्यू किया गया था। अब स्थिति देखिए, तस्वीरें साफ है कि अब यहाँ गाड़ियाँ भी चल पा रही हैं, लोगों को सामान ऊपर पहुँचाया जा रहा है। आगामी 22 तारीख को कपाट खुलने हैं और कपाट खुलने की तैयारियां आपको मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूं, किस तरह से सामान खच्चरों के मार्फत ऊपर पहुंचाया जा रहा है। अब से 4 से 5 घंटे बाद ये ट्रैक करते हुए 22 किलोमीटर लंबा ट्रैक करेंगे, जिसके बाद बाबा केदार के धाम पहुंचेंगे। अब उसके बाद की जो तैयारियां हैं लगातार हम आपको दिखाते चलेंगे। यहाँ से 22 किलोमीटर हम भी पैदल का ट्रैक करेंगे और ट्रैक में आने वाली जगह और रास्ते आपको दिखाएंगे कि किस हद तक सरकार ने यहाँ काम किया है और जो काम कर रहे हैं उनकी स्थिति भी दिखाएंगे। इस समय जो हालात हैं वो किस तरह के हैं, अभी तक के जो हालात हम देख पा रहे हैं, अभी सड़कों को काट के साफ किया गया है, रास्ते बना दिए गए हैं। अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण काम है और उसके लिए लगातार राज्य सरकार प्रयास भी कर रही है। अश्विनी जी, आज आप कहाँ से फिलहाल अभी आ रहे हैं? दिल्ली। अच्छा, आप दिल्ली से आप उत्तराखंड के दौरे पर हैं फिलहाल। हाँ जी। केदारनाथ पहुँचे हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि एक तो एक्सप्रेसवे भी बना है दिल्ली टू देहरादून। हाँ जी। हाँ जी। और वो आपको कैसा लगा? फिलहाल बहुत कहते हैं बढ़िया, कि सड़कें amazing। जो हैं खराब हैं, वो किस तरह से लगी हैं और केदारनाथ यात्रा पे निकलेंगे, क्या कुछ कहना चाहिए? सड़कें बहुत मस्त थी, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। वी आर एंजॉइंग, वी ऑल एज अ फैमिली आर एंजॉइंग एंड इट्स वेरी नाइस। यहाँ अगर केदारनाथ के ट्रैक की बात करें, इनिशिएटिव आपको लगता है और क्या लगता है यात्रा इस बार सफल होगी? बिल्कुल यात्रा सफल होगी। मैं पहली बार आ रहा हूँ तो मेरे को इतना पता नहीं कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। अभी अमेजिंग है, थोड़ी धूप थी बट या अमेजिंग। हमको तो अच्छा लगा, पहली बार आ रहे हैं हम, अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, उसके बाद जो कहाँ से आ रहे हैं इस बार? नागपुर से नागपुर से आ रहे हैं। महाराष्ट्र। इस बार जो यात्रा पर आप पहुँचे हैं, क्या लगता है यात्रा में जो रूट है, जो सड़क है, वो किस तरह की है? अच्छा लग रहा है ऐसा चलने में। धूप थी थोड़ी देर, मगर अभी तो फिलहाल भगवान ने अच्छा कर दिया है, भोलेनाथ की कृपा से। तो मैं भरत सिंह रावत, ग्राम तुलंगा से। मैं यहाँ पर घोड़ों का व्यवसाय करता हूँ, जिसमें कि हम केदारनाथ 21 किलोमीटर का ट्रैक पैदल करवाते हैं, जिसमें एक घोड़े के साथ एक आदमी रहता है। अच्छा, क्या शुल्क क्या रहता है यहाँ से तो गौरीकुंड से लेके केदारनाथ तक? जी, तो पिछली बार का शुल्क 3500 रुपये। हम इस समय केदारनाथ के रास्ते में हैं और लगातार पैदल रास्ते की कठिनाइयों को भी दिखा रहे हैं और किस तरह का रास्ता है वो भी बता रहे हैं। लेकिन जहां इस समय मैं खड़ा हूं ये रामबाड़ा है, नया रामबाड़ा। बहुत सुना होगा, 2013 की आपदा में सबसे ज़्यादा अगर कहीं नुकसान हुआ था तो रामबाड़ा में हुआ था। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, आप मेरे पीछे पहले अगर तस्वीरों में देखें तो ये वो नदी है, आप नदी का रास्ता आप देख सकते हैं, ये पूरा नदी का रास्ता है। और सामने अगर मैं बात करूं तो ये रास्ता जहां से नदी आ रही है, देखिए वो नदी का रास्ता जब 2013 की त्रासदी आई थी तो वो सामने आप पुल देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक मार्केट होता था और मार्केट लगा हुआ था। 2013 की आपदा जब आती है शाम के समय, वो इतनी भयंकर होती है, ऐसी आपदा होती है कि पूरी मार्केट को गायब कर देती है। यहाँ हमारे साथ एक यहाँ के बाशिंदे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे वो इतिहास के बारे में, उस रामबाड़ा की कहानी के बारे में, क्या था रामबाड़ा और अब क्या हो गया है उसके बारे में बात करेंगे। आज ही आप सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका?
नरेश भट्ट है सर मेरा नाम। अच्छा नरेश जी, सबसे पहले कैमरे के सामने देखिए और ये बताइए रामबाड़ा क्या था पहले और अब क्या हो गया? पहले तो बहुत अच्छा था सर यहाँ पे 2013 से पहले। जो पहले पुराना मार्केट होता था, वो पुराना मार्केट जो रामबाड़ा का था, सारी दुकानें गांव वालों की दुकानें या गांव वाले रहते थे यहाँ पे, जैसे गाय भैंस वगैरह भी लेके दूध बेचने के लिए अपनी आमदनी के लिए बैठे रहते थे। और आज नया रामबाड़ा बन गया है, कैसे देखते हैं? कितनी प्रोग्रेस हुई इसके बाद? सड़कें बन गई, ये मैं देखता हूँ ये पूरी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, आज क्या स्थिति? सर आज तो बढ़िया हो गया, पहले से भी बेहतर हो गया है। गवर्नमेंट ने भी साथ दिया, यहाँ के लोगों ने भी, लोकल लोगों ने भी साथ दिया है। लेकिन जो हमें भी बुरा लगता है जो 2013 में हुआ था, वो भी हमें भी बहुत बुरा लगता है सर, कि इतना बड़ा हादसा होना, त्रासदी होना बहुत बड़ी बात होती है सर। देखिए तस्वीरें मैं एक बार और दिखाऊंगा, बहुत भयंकर त्रासदी, ऐसी त्रासदी जो आज भी लोग नहीं भूलते। जब भी मौसम ख़राब होता है तो लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात आती है, कहीं दोबारा से तो ऊपर कोई ऐसी त्रासदी नहीं आ गई। ये वो नदी है और ये जहां आप देख पा रहे हैं शेड्स लगी हुई देख पा रहे हैं, ये नया रामबाड़ा बना दिया गया। और अगर हम उस तरफ की बात करें तो सैकड़ों दुकानें हुआ करती थी, सैकड़ों की तादाद में लोग रहते थे, लोगों के घर परिवार चलते थे। लेकिन आज स्थिति दोबारा से पटरी पे आ गई है। 13 साल बीत चुके हैं लेकिन ज़ख्म आज भी हरे हैं। लोग आज भी इन सब चीज़ों को याद करके दोबारा कहानी सुनाते हैं कि रामबाड़ा कैसा होता था। रामबाड़ा आज जो नया रामबाड़ा है उसको लेकर भी वो खुश हैं और उनका सीधे रूप से कहना है कि गवर्नमेंट उनका सहयोग कर रही है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्रोग्रेस कर दिया। ये अपने आप में बेहद अच्छी और दिल को तसल्ली देने वाली बात है। हम इस समय पुराने रास्ते में हैं केदारनाथ के, और मैं पहले आपको पुराना रास्ता दिखाता हूं जो 2013 की आपदा में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। और ये मंदाकिनी नदी का वेग, सबसे पहले देखिए तस्वीरें। इसी मंदाकिनी नदी में सबसे पहले जो बहाव आया था सबसे 2013 का, जिसने यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया था। रामबाड़ा में एक मार्केट होता था, हमने अभी सुनवाया आपको, पूरा मार्केट तबाह हो गया, कई लोग लापता हो गए। और आप देख सकते हैं ये रास्ता और ये जो नदी है ये पूरी उस समय ये पूरे भर के आई। आप अंदाज़ा लगाइए उस समय का नज़ारा क्या रहा होगा। और दूसरी तरफ एक और तस्वीर है जो 2013 के बाद जो निर्माण हुआ, मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये सामने आप देख रहे हैं ये जो रास्ता है लिंचोली की तरफ जाता है, ये छोटी लिंचोली है। और आप इधर से अगर रास्ते की तरफ गौर करें तो जो नया रास्ता बनाया गया और नया पुल बनाया गया, पुल भी आप देखिए आगे पुल है, वो एक नया पुल बनाया गया क्योंकि यहाँ सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था। यात्रा दोबारा से शुरू करनी थी, सरकार का एक अहम कदम। और देख सकते हैं ये नया रास्ता है जो दोबारा से सुचारू रूप से चालू किया गया। हम आपको पुराने रास्ते पे इसलिए भी लेके आए कि थोड़ा सा आपको बताते चलें कि इस रास्ते का क्या इतिहास है और आज 2013 के बाद आज की स्थिति क्या है। यात्री अब परसों से यहाँ पे हुजूम लगेगा, यात्रियों का, श्रद्धालुओं का हुजूम लगेगा, तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा रास्ता हम यूज़ करें। यानी दोनों ही रास्ते इस समय सुचारू रूप से चल चुके हैं, पुराना रास्ता भी चल चुका है, नया रास्ता भी चल चुका है। भीड़ अगर बढ़ती है तो दोनों रास्तों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। सीधा सा कहा जाए तो गवर्नमेंट की आगे की नीति ये है कि और रास्तों को और चौड़ीकरण करे और यहाँ पे और कुछ भी सुविधाएं दी जाएं जिसकी वजह से जनता जो यहाँ आ रही है उसे दिक्कत ना हो। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।